असेंबलियों के जो चुनाव थे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ दर्शकों को। ये वो चार्ट है जिससे मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान बनाने वाले लोग कौन थे। तो जो उत्तर प्रदेश था उसमें 66 मुस्लिम रिजर्व सीटें थी, जिसमें से 54 पर मुस्लिम लीग जीती, मतलब फॉर पाकिस्तान हाँ, वोट बिल्कुल, पड़ा था बिल्कुल। बेसिकली। जो उस समय बॉम्बे प्रोविंस जिसको कहते थे, आज का महाराष्ट्र गुजरात उसमें आता था, उसमें 30 मुस्लिम रिजर्व सीटें थी, 30 की 30 पर मुस्लिम लीग जीती। और उसमें खास तौर से बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना बायकला से चुनाव जीते थे। मुंबई का एक इलाका है, वो लाहौर या पेशावर से चुनाव नहीं जीते थे, वो मुंबई के मुसलमानों ने उन्होंने चुनाव जिताया था। और आज भी उस इलाके में बहुत मुस्लिम रहते हैं। तो जिन्होंने जिन्ना को वोट दिया था, जिनके पुरखों ने, जिन्ना वो चले गए, यहीं वो ये रह गए, बाकी उनके रह गए। समर्थक यहाँ पर रह गए। ये साबित होता है। बिहार में 40 मुस्लिम रिजर्व सीटें थी, 34 पर मुस्लिम लीग जीती। पंजाब में 86 मुस्लिम रिजर्व सीटें थी, 73 पर मुस्लिम लीग जीती थी। आज का जो एमपी है उसमें 14 मुस्लिम रिजर्व सीटें थी, 13 पर मुस्लिम लीग जीती। 119 बंगाल में थी, 113 पर मुस्लिम लीग जीती। तो इस तरह से पूरे आंकड़े में सबसे रोचक आंकड़ा जो है वो है मद्रास का। उससे मद्रास प्रोविंस जो था उसमें सारा ही दक्षिण भारत करीब करीब आता था। उसमें 29 रिजर्व सीटें मुस्लिम लीग के लिए रखी गई थी, जिसमें से 29 की 29 मुस्लिम लीग ने जीती थी। और आज देख सकते हैं कि कर्नाटक और बाकी इलाकों में कितनी मुस्लिम आबादी आज भी मौजूद है। तो कुल मिला के 492 मुस्लिम रिजर्व सीटें थी प्रोविंशियल इलेक्शन में, जिसमें से 425 पर मुस्लिम लीग जीती। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात थी कि इससे बड़ी भारतीय राजनीति में असर हुआ जब इस चुनाव में मुस्लिम लीग को और मुस्लिम लीग को जो मुस्लिम इलाकों में सफलता मिली, तो तब इसके नतीजों ने ही पाकिस्तान की नींव रख दी थी। क्योंकि जब मुस्लिम लीग के भारत के सारे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दे दिया, तो मुस्लिम लीग पूरी तरह से भारतीय मुसलमानों की प्रतिनिधि बन गई। और मौलाना आज़ाद कांग्रेस के तब अध्यक्ष होते थे। तो मौलाना आज़ाद को जो जिन्ना बार बार कहते थे कि पोस्टर बॉय हैं कांग्रेस के, वो साबित हो गया कि मौलाना आज़ाद का कोई और कांग्रेस का कोई प्रभाव भारत के मुसलमानों पे नहीं है। भारत के मुसलमानों के इकलौते नेता जिन्ना है, भारत के मुसलमानों ने साबित कर दिया। और ये भारत के मुसलमान का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो मैं उन भारतीय इलाकों का जिक्र कर रहा हूँ जो आज भी भारत में हैं और जिनके वंशज आज भी भारत में ही रुके हैं। अच्छा, और हैरानी की बात है कि ये सब लोग कहते हैं हाँ। कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं थोड़ी है। तो इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसके बाप का कितना खून इस धरती में शामिल है, किसने बहाया है और किसका बहा है। और ये जो नतीजे हैं बताते हैं कि किसका खून इस धरती में है और किसके खून से पाकिस्तान बना है, सब कुछ इसमें अच्छा, ये